जो हमारी जनरेशन है, जो हमारी यूथ है, उसकी लाइफस्टाइल कुछ ऐसी हो गई है जिसकी वजह से उनका मेल हार्मोन टेस्टोस्टेरोन गिरता जा रहा है। उनकी बैड लाइफस्टाइल की वजह से, उनके बैड बैड हैबिट्स की वजह से, उनके उनके रूटीन्स की वजह से उनका जो मेल हार्मोन है, जो जो बहुत इम्पॉर्टेंट है एक मेल बॉडी के सेक्सुअल पार्ट्स के लिए, एक उनकी डीप वॉइस के लिए, उनके मेल की हर चीज़ के लिए, मेल की मैस्कुलिनिटी के लिए टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बहुत ज़रूरी है। और आजकल की यूथ ये समझ नहीं रही है, जो आज के मेल्स है, जो मेंस है, वो ये समझ नहीं रहे हैं कि वो अपनी लाइफस्टाइल कैसी बनाते जा रहे हैं जिससे उनका टेस्टोस्टेरोन गिरता जा रहा है। तो ये वीडियो मेरी स्पेशली उन टीनेजर्स के लिए है, उन उन लोगों के लिए है जो जो अपनी लाइफस्टाइल बर्बाद कर रहे हैं। अभी उनको ये लाइफस्टाइल बढ़िया लग रही है, बट फ्यूचर में उनको बहुत दिक्कत होने वाली है। तो अगर आपको जानना है कि आप अपना टेस्टोस्टेरोन नेचुरली कैसे बूस्ट कर सकते हो, ऐसी क्या लाइफस्टाइल अडेप्ट कर सकते हो जिससे आपका टेस्टोस्टेरोन अच्छे लेवल में फ्लो करता रहे। क्योंकि देख, हमारे इंडिया जैसी कंट्री में बहुत पोल्यूशन है, बहुत ख़राब लाइफस्टाइल होती जा रही है ना। पोल्यूशन पे कुछ काम हो रहा है, तो कम से कम कुछ हम ऐसा करते हैं जिससे हम अपने टेस्टोस्टेरोन को बचा सके। क्योंकि एक रिसर्च में पाया गया है, जिस कंट्री में जितना पोल्यूशन है उतना ही टेस्टोस्टेरोन मेंस का कम हो रहा है। पोल्यूशन इफेक्ट करता है टेस्टोस्टेरोन को। तो आप ऐसा क्या-क्या कर सकते हो जिससे आप अपने टेस्टोस्टेरोन को बढ़ा सको? पहली चीज़, स्लीप लाइक अ किंग। अब ये बात सुना कि अरे ये इस काम में तो हम बहुत माहिर हैं, हम तो पूरे दिन सो सकते हैं। नहीं भाई, पूरे दिन नहीं सोना है। एक टाइम होना चाहिए, एक टाइम पीरियड होना चाहिए जिसमें तुम 8-9 घंटे आराम से सो, बिना किसी डिस्टर्बेंस के, और वो है नाइट टाइम। पूरे दिन सोने से कुछ नहीं होता। एक टाइम होना चाहिए, वो होता है रात का टाइम, जब तुम्हें 8-9 घंटे सोना है। अब कैसे? हमारी स्लीप 4 पार्ट में डिवाइडेड है, N1, N2, N3 और N4। अब जो N1 स्लीप होती है वो नॉर्मल स्लीप होती है, जब तुम अपनी आइज़ रिलैक्स करते हो, जब तुम सोने के लिए प्रिपेयर हो रही होती है तुम्हारी बॉडी। N2 में तुम्हारा टेम्परेचर राइज होता है, तुम्हारी बॉडी स्लीप में जाती है। N3 होती है डीप स्लीप, जिस टाइम तुम पूरी डीप स्लीप में चले जाते हो, उस टाइम तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन और हार्मोन वर्क होते हैं। फिर आती है N4 माने REM स्लीप। अब REM क्या होता है? रैपिड आई मूवमेंट। मतलब तुम्हारी आइज़, जब तुम सोते हो तुम्हारी आइज़ बहुत तेज़ मूवमेंट करती है, जिस टाइम तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन सबसे ज़्यादा निकलता है, जिस टाइम तुम्हारा ग्रोथ हार्मोन, जिनको हाइट से भी प्रॉब्लम है, तो उनकी हाइट इंक्रीज़ नहीं हो रही है, तो वो सही से स्लीप नहीं ले रहे हैं। हाइट इंक्रीज़ करने के लिए सबसे बेस्ट चीज़ है तुम सही से स्लीप लो, और वो स्लीप ऐसी स्लीप होनी चाहिए जहाँ पे तुम्हें कोई डिस्टर्ब ना करे, तुम आराम से सो 8-9 घंटे के लिए। और जो लोग नाइट आउट करते हैं, फिर 4 बजे सोते हैं सुबह के, फिर 1 बजे उठते हैं, ये स्लीप बहुत बेकार स्लीप है। स्लीप का हमेशा एक फिक्स टाइम होना चाहिए। जिस टाइम तुम सो उसी टाइम उसके डेली उतने टाइम पे ही तुम उठो। अगर तुम ये साइकिल रिपीट डेली करोगे तो इससे तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन जल्दी ज़्यादा प्रोड्यूस होगा, और इससे तुम्हारे हार्मोनल हेल्थ सही रहेगी, इससे तुम्हें हाइट के लिए ग्रोथ हार्मोन भी सही से प्रोड्यूस होंगे। जो REM स्लीप होती है माने N4 स्लीप, जिस टाइम तुम्हें सपने आते हैं, तुम्हारा ब्रेन सबसे ज़्यादा एक्टिव होता है, वही पीरियड होता है जिस टाइम तुम्हें सबसे ज़्यादा तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन रिलीज होता है। N3 और N4, ये 2 पीरियड है, ये 2 टाइम है। अब हमें कैसे पता चलेगा कि ये टाइम चल रहा है? देखो, जो बंदा अगर 10 बजे सोता है तो 10 से लेके 4 बजे तक, मतलब 10 पीएम से लेके 4 AM तक के बीच में सबसे ज़्यादा N3 और N4 की ये साइकिल 6-7 बार चेंज होती है। मतलब अगर तुम N1 से N4 पे एक बार आ गए तो ज़रूरी नहीं है तुम N4 पे ही रहो। ये साइकिल वापस तुम्हें N1 पे लाएगी, फिर तुम N4 पे आओगे, ऐसे साइकिल चलती रहती है। और इस साइकिल जो N3 और N4 की डीप स्लीप है, इससे तुम्हारा सबसे ज़्यादा ग्रोथ हार्मोन रिलीज़ होता है, इससे तुम्हारा सबसे ज़्यादा टेस्टोस्टेरोन बढ़ता है। इसलिए स्लीप लाइक अ किंग। एक अपना फिक्स टाइम बनाओ, नाइट आउट्स मत करो। और जो ये REM और ये डीप स्लीप का सबसे बड़ा दुश्मन है ना, जिसकी वजह से तुम्हारे शायद से टेस्टोस्टेरोन और ग्रोथ हार्मोन दोनों रख सकते हो, तुम्हारी हाइट छोटी रह सकती है, तो तुम्हारे अपने हाइट के मैक्स पोटेंशियल पे नहीं पहुंच सकते, जिससे तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन लो हो सकता है, वो है जब तुम सोने से पहले अपना फोन चलाते हो। किलर है ये, किलर, ये हार्मोन किलर है फोन। इससे ये जो यूवी लाइट्स पड़ती हैं वो तुम्हारी स्लीप साइकिल डिस्टर्ब करती हैं। इसलिए सोने से कम 1-1.5 घंटा पहले अपना फ़ोन टच मत करो। फिर एक प्यारी सी स्लीप लो, फिर सुबह उठ के सारा काम करो, और देखना आपको रिजल्ट्स दिखेंगे। दूसरी चीज़ है वेट लिफ्टिंग। अगर हम थोड़ा पास्ट में जाएँ, स्टोन एज के टाइम पे, तो तुम देख सकते हो यार हमारा क्या रोल था मेल्स का।
मेल्स का रोल था वुमेन और चाइल्ड की प्रोटेक्शन करना, उनकी अपनी फैमिली के लिए फूड लाना, बड़े बड़े जानवरों से फाइट करना, चाहे कितनी भी परेशानी हो उनको काम करना है, उनको शिकार पे जाना है, अगर उनको अपने बच्चों का पेट भरना है, अपने वाइफ का पेट भरना है, तो अपनी फैमिली को उनको भूखा नहीं मरने देना, उनको शिकार करना, उनको वीक नहीं बन सकते वो वीक बने तो उनकी फैमिली को कोई खाना नहीं देगा। जो हमारा मेल हार्मोन है ना ब्रो, टेस्टोस्टेरोन, ये इसलिए ही बना है कि हम कुछ वर्क करते रहें, हम कुछ ऐसा काम करते रहे जो थोड़ा एग्रेसिव हो, जिसमें डिसिप्लिन चाहिए, जो मेहनत का हो। अगर तुम पूरे दिन अपने काउच में पड़े हो और सोच रहे हो कि अब मैंने 9 घंटे की स्लीप ले लिया, सबसे ज़्यादा टेस्टोस्टेरोन मेरा बढ़ गया है, अब मुझे और कुछ नहीं चाहिए। अब क्या है, अब पूरे दिन लेटे रहो, पूरे दिन लेटे रहोगे ना तो तुम अगर अपने डेली दिन में 10,000 स्टेप्स भी नहीं चल रहे हो ना, तो तुम अपनी लाइफ को डिस्ट्रॉय कर रहे हो। तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन भी गिरेगा, तुम्हारी हार्ट हेल्थ भी गिरेगी, तुम फिनिश हो। इसलिए वेट लिफ्टिंग करो। जब तुम स्क्वाट्स मारते हो, डेडलिफ्ट मारते हो, जब तुम बेंच प्रेस मारते हो, तो ये जो कंपाउंड मूवमेंट होते हैं, हाई इंटेंसिटी ट्रेनिंग होती है, इससे तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन बढ़ता है, तुम्हारा मेल हार्मोन निकलता है, एग्रेशन आता है कि यस मुझे तो इतना वेट पुल करना है, मुझे तो इतना वेट पुश करना है, मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ। जो ये फीलिंग होती है, ये मेल हार्मोन हमारा बहुत पुराने टाइम से है यार। हमारा एग्रेशन, मेल्स का एग्रेशन कि मुझे ये किंगडम जीतना है। जैसे अलेक्जेंडर इतनी छोटी उम्र में, इतनी कम उम्र में सारे राज जीत। हमारे ग्रेट किंग महाराणा प्रताप, ऐसे ग्रेट ग्रेट किंग का एग्जाम्पल ले सकते हैं। स्टोन एज के टाइम पे उनके पास शिकार था, जिससे उनका टेस्टोस्टेरोन निकलता रहता था, एक एग्रेशन था। और अगर हम रूलर्स का टाइम देखें, किंग्स का टाइम देखें, उनके पास वो किंगडम जीते थे। जैसे महाराणा प्रताप का एग्जाम्पल ले ले, अलेक्जेंडर का एग्जाम्पल ले ले, हम इनका ये ग्रेट किंग्स का एग्जाम्पल ले ले, हम ये सब अपने राज्य को बचाने के लिए लड़ते थे, हार नहीं मानते थे, क्योंकि वो था उनका टेस्टोस्टेरोन जो उनको पुश करता था कि चाहे मैं भूखा रह लूं पर मैं किसी के सामने झुकूंगा नहीं, मेरे को जीतना है तो जीतना है। यही एग्रेशन। पर आज के टाइम पे हम मारपीट नहीं कर सकते, बहुत ये गलत है। तो हम वेट लिफ्टिंग कर सकते हैं, वेट पे एग्रेशन दिखा सकते हैं। हम कंपटीशन होगा, जब तुम्हारा दोस्त तुमसे ज्यादा वेट मारेगा तो तुम्हें एक ईगो आएगा, तुम्हारा तब टेस्टोस्टेरोन निकलेगा। इसलिए बोलते हैं वेट लिफ्टिंग से टेस्टोस्टेरोन बढ़ता है। एक एग्रेशन मान लो यार टेस्टोस्टेरोन को, एक मेल की प्राइड है टेस्टोस्टेरोन। तो चाहे तो पूरा कोशिश करना कि अपनी जो नाइट आउट आप कर रहे हो उसके पैसे आप सेव करो। जो दोस्तों के साथ पार्टी कर रहे हो, जंक फूड खा रहे हो, उसे सेव करो और जिम की फीस भरो, प्रोटीन लो, अच्छी डाइट लो और जिम जाओ, वेट हिट करो। तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन इससे भी इंक्रीज होगा। तीसरी चीज, अब मैं डाइट पे आ गया हूं तो डाइट का एग्जांपल लेते हैं। अच्छे फूड लो, गुड डाइट। तीसरी चीज है गुड डाइट। तो ऐसी डाइट मत लो जो तुम्हारे टेस्टोस्टेरोन को किल करे। ऐसी क्या चीज़ है जो तुम्हारे टेस्टोस्टेरोन को सबसे ज़्यादा किल करती है? सबसे पहली चीज़, बहुत ज़्यादा प्रोसेस्ड और रिफाइंड फूड, शुगरी फूड। जितनी भी हो सके पे प्रोसेस्ड फूड, शुगरी फूड, ये सब छोड़ दो, शुगर छोड़ दो। ये तुम्हारे टेस्टोस्टेरोन का किलर है, तुम्हें ओबेसिटी के पास ले जाएगा। और ये रिसर्च है, तुम जितने मोटे होते हो ना, तुम्हारा उतना ही टेस्टोस्टेरोन लो होता जाता है। अगर तुम ओबीज हो, तुम ज़्यादा मोटे हो गए हो, तो तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन लो हो रहा है। अपनी बॉडी को पुश करो, अपनी कैलोरीज कट करो, शुगर छोड़ो, प्रोसेस्ड फूड छोड़ो, एक अच्छी डाइट लो, एग खाओ, मीट खाओ। अगर तुम वेजिटेरियन हो तो भाई ब्रोकली खाओ, बहुत सारी चीज़ें जो टेस्टोस्टेरोन वेज में भी इंक्रीज करती है। और मेरे मानना तो सुपर फूड एग है। एग तुम जितना हो सके खाओ, एग में हर चीज़ है जो तुम्हें चाहिए, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स सब है एग में। नट्स, मिल्क, जितना हो सके अच्छा फूड कंज्यूम करो, रिफाइंड फूड और शुगर फूड छोड़ दो। ये तुम्हारी हेल्थ को खराब कर रहा है। शुगर छोड़ने के तुम्हें बेनिफिट्स तो बहुत जल्दी दिख जाएंगे। तुम्हारी बॉडी ज़्यादा एनर्जेटिक फील होने लगेगी। शुगर एक वर्स्ट फूड है, प्रोसेस्ड फूड एकदम वर्स्ट फूड है। चिप्स कुरकुरे छोड़ो, ये सब, ये चीनी छोड़ो और अच्छे फूड की तरफ मूव करो जो तुम्हारे सच्चे टेस्टोस्टेरोन बूस्ट करे। फोर्थ चीज, सनलाइट। अब देखो यार, मेरा मानो तो मैं नहीं बोलता कि आप विटामिन डी के कैप्सूल्स अगर आप अपनी टीनेजर्स में कोई देखो, विटामिन डी के जो सप्लीमेंट होते हैं, फिश ऑयल के सप्लीमेंट होते हैं, वो अच्छे होते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो कोई स्टेरॉइड नहीं है, कोई हार्मफुल नहीं है, बस सही अच्छी कंपनी के लेना। बट अगर तुम ये सारी चीज़ें कर रहे हो, तुम अच्छे से सो रहे हो, तुम लिफ्ट हैवी कर रहे हो, तुम अच्छा फूड खा रहे हो, फिर तुम सनलाइट में जा रहे हो, तुम 30 या 40 मिनट सनलाइट में लेटे हो और सनलाइट को अपनी पूरी बॉडी में एब्जॉर्ब होने दे रहे हो। सनलाइट लेने का सबसे अच्छा रूल है, तुम अपने ये शर्ट उतार के वहाँ पे बैठो, जिससे तुम्हारी सनलाइट पूरी बॉडी में अच्छे से एब्जॉर्ब हो पाए। ये तुम्हारा नेचुरल टेस्टोस्टेरोन बूस्टर और बेस्ट चीज़ है। जो सनलाइट है वो हमें बताऊँ एक अच्छा गिफ्ट मिला है, जो हमें एक नेचुरल टेस्टोस्टेरोन बूस्टर मिला है, जो हमारा विटामिन डी देता है, उससे हमारा टेस्टोस्टेरोन इंक्रीज होता है। तो जब भी आप सुबह उठो, अपना ब्रेकफास्ट करो या फिर सीधे ब्रश करके सीधे आप छत पे जाओ, अपने रूफ पे जाओ और अपने
शर्ट उतार के अपनी कहीं बैठ जाओ सनलाइट वाले एरिया में और सही से सनलाइट एब्जॉर्ब होने दो अपनी बॉडी में 30 या 40 मिनट तक। और फिफ्थ चीज, पॉर्न और मास्टरबेशन। मैं बहुत लोग मेरी बातों से इनकार करेंगे, कोई रिसर्च प्रूफ नहीं करती ज्यादा पॉर्न देखने से, मास्टरबेट करने से टेस्टोस्टेरोन कम होता है। ब्रो 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 ब्रो, मैं तेरे को क्या बता रहा हूँ ना भाई, पॉर्न और मास्टरबेशन से टेस्टोस्टेरोन कम होता है। जब तू एक्सेस पॉर्न देखता है, एक्सेस मास्टरबेट करता है, या फिर तू कभी भी पॉर्न देखता है, मास्टरबेट करता है, तेरा डोपामिन इंक्रीज होता है। जब तेरा डोपामिन इंक्रीज होता है तो वो एकदम लो हो जाता है। जब वो तेरी एक्टिविटी फिनिश हो जाती है पॉर्न देखने की, मास्टरबेट करने की, तब तेरा डोपामिन एकदम अप से डाउन जाता है, तब तेरा मोटिवेशन गिर जाता है। डोपामीन है तेरा, डोपामीन इज इक्वल्स टू मोटिवेशन। मतलब तेरा डोपामीन जितना अच्छे लेवल से चलता रहता है तो उतने खुश रहता है, मोटिवेट फील होता है। बट जब वो इतनी इतनी अपनी बेस लाइन से इतना नीचे गिरता है ना यार, तो तेरी बॉडी थकी हुई फील करती है, डिप्रेस्ड फील करती है। डिप्रेशन इज इक्वल्स टू स्ट्रेस, और स्ट्रेस जब निकलता है, जब तेरा कॉर्टिसोल हार्मोन निकलता है, और ये हार्मोन तेरे टेस्टोस्टेरोन को किल करता है, स्ट्रेस हार्मोन। और तू मान या मत मान, जब तू पॉर्न देखता है, मास्टरबेट करता है, तो तेरे को जरूर डिप्रेशन होता है। सबको गिल्ट होता है कि वो क्या कर रहे हैं। तो मैं आपको यही बोलूंगा कि ये पॉर्न मास्टरबेशन छोड़ो। अल्कोहल, सिगरेट, पॉर्न, मास्टरबेशन, जंक फूड, प्रोसेस्ड फूड, लाइट आउट्स, फोन, सोने से पहले ज़्यादा और ज़्यादा ही स्क्रीन टाइम, सब तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन किल कर रहा है। अब ये सब बहुत इंजॉइंग थिंग्स हैं, बट अगर तुम्हें रियली एक मैन बनना है, हाई टेस्टोस्टेरोन मैन, अपनी लाइफस्टाइल बेस्ट बनानी है, तो तुम्हें देखो ये सब सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। और ये सब सेक्रीफाइस करना कोई गिल्ट नहीं, तुम्हें प्राउड होना चाहिए अपने पे अगर तुम ये सब छोड़ देते हो तो, क्योंकि ये सब वो हैबिट्स है जो तुम्हें सिर्फ डिस्ट्रॉय कर रही हैं और कुछ नहीं। ये तुम्हें कभी कुछ दे नहीं सकती लाइफ में, तुम्हें कभी हैप्पी नहीं बना सकती, तो तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन गिरा सकती है, तुम्हारी फ्यूचर प्राइवेट लाइफ खराब कर सकती है, और कुछ नहीं कर सकती। तो बस मैं आपको यही कहना चाहूंगा, अगर आपको अपना टेस्टोस्टेरोन इंक्रीज करना है तो ये सारी चीजें फॉलो करो। उन दोस्तों की बात मत सुनो जिनका खुद लो टेस्टोस्टेरोन है, सिगरेट पी के सोचते हैं वो मेल बन गए, वो वॉरियर है। नहीं भाई, वो चोमू है, वो स्टूपिड है, फक्ड अप, उनको छोड़ो और अपनी लाइफ पे ध्यान दो, और जो मैंने बताया वही करो। इससे तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन जरूर बूस्ट होगा, तुम्हारी लाइफ अच्छी होगी और तुम अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होगे। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना। मैं आपको हर दिन 99% लोगों से बेहतर बनाऊंगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।